Hello 11th class student, this is Mac Khurana with a new video on kinematics. In the last video we have discussed various numericals on speed and velocity, and we have done two type of numericals. First is level 1 numerical, second is level 2 numericals, and before that video we have discussed theory part up to speed and velocity. इस वीडियो में हम अपनी थ्योरी पार्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब हम करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। हमें एक्सेलरेशन के बारे में आज स्टडी करना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको जनरली बताता हूँ। देखो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को कितनी तेजी से चेंज करता है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसको हम इंग्लिश में बोलते कैसे हैं? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन वेलोसिटी की रेट है। चेंज इन वेलोसिटी की रेट है मतलब कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक्सेलरेशन के बारे में हम और बातें समझते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है। क्या डायरेक्शन होती है? अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन होती है इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में चेंज होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे ये समझते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। दिस इज रॉन्ग। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि इसकी जो डायरेक्शन है कि वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, नॉट ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। वेलोसिटी तीन पॉसिबल वेज में हो सकती है चेंज। ठीक है, when only direction of velocity changes, जब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। when only magnitude of velocity changes, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब पहले 5 मीटर पर सेकंड है फिर 10 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना। जब दोनों चेंज मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, इन तीनों केसेस में वेलोसिटी चेंज हो सकती है। भाई या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दो, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दो, या दोनों बदल दो। तो इन तीनों केसेस से वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी बनती है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी से ही बनती है ना। ठीक है, तो तीन पॉसिबल वे हैं एक्सेलरेशन बनाने के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका डायमेंशन बता रखा है कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन यहाँ पर अभी आपने नहीं किया है, अभी आपने डायमेंशन को स्टडी नहीं किया, तो इसको इग्नोर करें एक बार। जब हमारा डायमेंशन हो जाएगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये डायमेंशन क्या होता है। बड़ा इजी है, जब मैं आपको करवाऊंगा डायमेंशन तभी आप स्टडी करना। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता भी नहीं रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद यूनिट। यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। बाय में टाइम, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है ना, ऊपर वेलोसिटी की जो यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकेंड होगी ना। बाय में टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, बाय में सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये ऐसा यूनिट हो गई। अच्छा, सीजीएस यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट वो एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ मीटर में एसआई में यूज होती है, तो सेंटीमीटर, और टाइम को इसमें भी सेकंड में होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक बॉडी is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of the acceleration remains constant. एक बॉडी तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में रहेगी जब उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन की और डायरेक्शन वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तब उसको हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। एक पार्टिकल है, एग्जांपल दे रखा है आपको, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकता है।
ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो टॉपिक है ना आपका अभी आएगा एक्सेलेरेशन के बाद, अभी बहुत वेक्टर करने के बाद प्रोजेक्टाइल ही आएगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि बॉडी स्ट्रेट ही जाएगी, ये भी हो सकता है कि वो किसी और पाथ पे जाए, सर्कुलर पाथ में भी हो सकती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकती है। प्रोजेक्टाइल मोशन पता कैसे होती है, जैसे कि आप कैच कैच खेलते हो, एक बॉल को ऐसे फेंकते हो दूसरी तरफ जाती है यूं, ये टाइप का मोशन जो होता है। जैसे कि आपने बॉल फेंकी, जैसे बैडमिंटन खेलना, रैकेट से आप शटल को मारते हो, शटल यूं यूं जाती है, ऐसे पाथ पे जाती है ऐसे। ठीक है, तो वो जो पाथ होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उस टाइम पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो ये यहाँ पर नोट बना के बता रखा है कि आप ये ना समझें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये ना समझें कि वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कांस्टेंट रहे। देखो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद दो चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अगर दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, non-uniform acceleration. If a body is said to have your non-uniform acceleration if magnitude, direction or both changes during motion. मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, मोशन के दौरान दोनों चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए और दोनों चेंज हो जाए, तब हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब समझते हो, मतलब एक्सेलरेशन के पिछले में क्या था यूनिफॉर्म में, कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहे। यहाँ पर या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन, या दोनों दोनों चेंज हो जाए, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। किसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से स्टार्ट किया उसने अपने मोशन, v1 उसकी वेलोसिटी थी, और किसी टाइम के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद वो किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचा, जहां पर पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है v2। तो वेलोसिटी का टोटल चेंज क्या आया, v2 माइनस v1, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, डेल्टा टी। ये होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन को हम डेल्टा वी से लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, वी टू माइनस वी वन, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है, टोटल टाइम। ठीक है बेटा, क्लियर। फिर वही डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चेंज होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाया है कि क्या मतलब है, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं, आपको खुद इंटरप्रेट करना है। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां से चलना स्टार्ट किया, चलने के 10 सेकंड के बाद मेरी एक्सेलरेशन 10 है, तो मैं बोलूंगा कि वो एक इंस्टेंट की एक्सेलरेशन है, तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो उस केस में अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो उस केस में टाइम लिमिट बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि हम एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हैं और इंस्टेंट इज नियरली क्लोज टू जीरो हो जाता है। तो वही एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हम टाइम की लिमिट जीरो पुट कर देते हैं। जब बहुत छोटा टाइम होगा तो वेलोसिटी का चेंज भी छोटा होगा। मैंने डेल्टा टी को जीरो के अप्रोक्स कर दिया, जीरो के अप्रोक्स होगा मतलब बहुत छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा टी को dt से लिखेंगे, बहुत छोटा टाइम। और डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी था, अब इतना छोटा टाइम है तो चेंज इन वेलोसिटी भी छोटी होगी, तो वो dv होगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब फॉर्मूला हो गया dv बाय dt। ठीक है, दिस इज dv बाय dt, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन के टाइप्स हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और पोजीशन टाइम ग्राफ्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 11th क्लास, सो डू स्टडी
दैट टॉपिक ऑल्सो। और जहां तक मैंने समझाया है इसको भी बड़े आराम से केयरफुली समझना, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनी रहे। थैंक्स अ लॉट।